नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24-28 और सेशन 23-27 बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये बात नहीं करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और ये आपका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। इस वीडियो में एग्ज़ाम के बाद या फिर रिजल्ट के बाद क्या होगा, किस तरह आप अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं, इस पे हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, चाहे आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा से है, चाहे आप बीआरएबीयू बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से है, या फिर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है, कोई भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका साल कैसे बर्बाद होने से आप खुद बचा सकते हैं, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, वो सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि आप जो है वो ध्यान रखें कि आप कौन से सिस्टम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कैसे अपना जो है वो टाइम पे सब कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। एक न्यूज़ देखते हैं जो कि थोड़ा पुराना है लेकिन बेकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दूसरे प्रयास में भी उत्तीर्ण नहीं हो सके विद्यार्थी फिर से लेंगे दाखिला। ये बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। बीआरएबीयू का जो रिजल्ट आया हुआ था थोड़ा सा पुराना है लेकिन बेकार नहीं है, पहले ही बता दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बीआरएबीयू ने स्नातक 24-28 के प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है। ये सब बात के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरे प्रयास में भी उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। उन्हें अब फिर से प्रथम सेमेस्टर में फ्रेश नामांकन लेना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट जैसे सेशन 23-27 के कोई स्टूडेंट है, ठीक है, सेशन 23-27 के कोई स्टूडेंट है, अब वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे या फिर प्रमोटेड हो गए थे और वो दोबारा एग्ज़ाम दिए सेशन 24-28 के साथ, सेशन 24-28 वाले के साथ वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिए, लेकिन वो दोबारा जो एग्ज़ाम दिए उसमें भी पास नहीं हो पाए हैं, तो उनका 2023 वाला तो साल बर्बाद हो ही गया, 2024 वाला भी साल बर्बाद हो गया, यानी कि उसका 2 साल बर्बाद हो चुका है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, तो अब उसको नया एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी जो सेशन 25 से 29 में फ्रेश एडमिशन हो रहा है उनमें अप्लाई करके एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बर्बाद हो चुका है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ही आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप भी जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर है या फिर आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं या फिर प्रमोटेड हो जाते हैं तो आगे सेमेस्टर में आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि हर एक सेमेस्टर में यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, जैसे कि आप लोग पता होगा सेशन 23 से 27 वाले को तो ये पता ही होगा कि आप लोग का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर होना है, कुछ यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में हो चुका है और कुछ यूनिवर्सिटी में बाकी है। तो जो सेशन 23-27 थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो वो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पास होना चाहिए और कम से कम 28 क्रेडिट उनका होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 28 क्रेडिट होना चाहिए 34 क्रेडिट में से। देखिए तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न होने के कारण आप लोग ये समझते हैं कि जैसे कि एक सेमेस्टर, ये तो ध्यान रखना ही होगा आपको कि एक सेमेस्टर या फिर दूसरा सेमेस्टर या फिर तीसरा सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर हो, जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर कोई पूरा सब्जेक्ट में पास रहेगा, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट में अगर आप पास रहिएगा तो आपको 20 में से 20 क्रेडिट मिलेगा। आपके जो मार्कशीट है, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देखिएगा या फिर सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट देखिएगा, जो भी आपका मार्कशीट है वो अगर आप देखिएगा तो उसमें जो क्रेडिट लिखा हुआ है वो क्रेडिट अगर 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सब सब्जेक्ट में पास है। और 20 से अगर कम है, 19 भी है, 18 भी है, कुछ भी है, 20 से अगर कम क्रेडिट होता है आपका तो इसका मतलब है कि कोई सब्जेक्ट में आप पास नहीं होंगे, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम होगा या फिर किसी भी कारण से आप क्या होगा, पास नहीं होंगे, इसीलिए आपको 20 में से 20 नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर कोई किसी को थर्ड सेमेस्टर में जाना होगा तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला करके कम से कम 28 होना चाहिए, तब जाके उसको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर नहीं होता है, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के स्टूडेंट को पता ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट लेट होने के कारण थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए और उनका जो एग्ज़ाम छूट गया, यानी कि अब उनको सेशन 24-28 के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका भी तो साल बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये सब साल जो बर्बाद हो रहा है वो बस ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, आपका कुछ पता ही नहीं चलने देगा और आपका जो 1 से 1.5 साल है या फिर 2 साल है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सब स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप प्रमोटेड है चाहे नहीं है, या फिर नया एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो सेशन 25 से 29 वाले स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ से सीख सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम,
ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आप कॉलेज में असाइनमेंट देते हैं या फिर कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं वो सब ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ में पास होना ज़रूरी होता है। इस बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप कॉलेज में असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, असाइनमेंट देते हैं, कुछ कॉलेज क्या करता है कि इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट या CIA कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट या फिर मिड सेमेस्टर टेस्ट या फिर इंटरनल एग्ज़ाम, तीनों एक ही है। तो वो जो एग्ज़ाम का मार्क होता है वो यूनिवर्सिटी भेजना होता है, लेकिन बहुत सारे जो कॉलेज है वो लेट से इंटरनल एग्ज़ाम लेता है, तो मार्क तो उसको भेजना पड़ेगा टाइम पे, ठीक है। तो मार्क टाइम पे भेजने के लिए वो लोग असाइनमेंट पहले ले लेता है, और असाइनमेंट पहले लेने के साथ साथ उस असाइनमेंट को देखते हुए ही वो स्टूडेंट को मार्क दे देता है और वही मार्क यूनिवर्सिटी भेज देता है। तो अगर कोई टाइम पे असाइनमेंट जमा नहीं करता है या फिर टाइम पे इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देता है तो उसका मार्क टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा और वो एब्सेंट कहला दिया जाएगा, या फिर उसका मार्क नहीं देने के कारण उसका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं ओपन होगा, या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एग्ज़ाम में पास नहीं होगा या फिर इंटरनल एग्ज़ाम का सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, वो फाइनल एग्ज़ाम जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी जो लेता है वो आप नहीं दे पाएंगे और फिर आपका वो 6 महीना बर्बाद होगा, ठीक है। तो 6 महीना से साल भर और साल भर से 2 साल बर्बाद होने में बिल्कुल टाइम यूनिवर्सिटी नहीं लगाएगा। एक गलती एक बार भी अगर आप फेल होते हैं, दोबारा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा तो वो साल आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपका सेशन जो भी है 24-28 सेशन है या फिर 23-27 सेशन है, एग्ज़ाम चल रहा होगा थर्ड सेमेस्टर का, जैसे LNMU दरभंगा में एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर आपका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 का आने वाला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है वो प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, चाहे जहाँ से भी आप तैयारी करें, ठीक है। अगर आपको गेस्ट पेपर लेना है तो मार्केट से गेस्ट पेपर ले लीजिए, या फिर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में चले जाइए और जो किताब आपके सिलेबस का है वो किताब वहाँ से उठा के लेके आइए और घर में जाके नोट्स बनाइए, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे आपको देखना है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल सर्च करना है गूगल सर्च कर लीजिए, मार्केट से किताब लेना है मार्केट से किताब ले लीजिए, जो करना है आपको वही सिलेबस के हिसाब से करना है। यानी कि सबसे पहला काम आपका वही रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए जो कि फ्री होता है। सिलेबस डाउनलोड करना कम से कम तो आपको आना ही चाहिए। अब आप जो है वो इतनी ग्रेजुएशन करने आ गए हैं, थोड़ा जो है वो आपका मैच्योर होना बनता है, और जो सिलेबस है आपके अपने सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। सब यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस जो है वो अपलोड करके रखता है, आपको बस डाउनलोड करना है और PDF में देखना है कि आपके सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कहीं से भी टॉपिक बस सर्च कर लीजिएगा, सिलेबस देखिएगा और सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखा होता है उस टॉपिक को आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और जो वीडियो आता है वो देख के आप समझ जाइए जो आपको समझ में आता है। एक वीडियो नहीं आता है दूसरा देखिए, दूसरा नहीं आता है तीसरा देखिए, मतलब कि जो 4-5 वीडियो देखिए जो आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। या फिर कॉलेज जाइए, कॉलेज में अगर आपके प्रोफेसर है टीचर है तो वहाँ जाके उसका माथा खाइए, ठीक है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो है वो टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का, यहाँ पे MJC हो गया, MIC हो गया, MDC हो गया, AEC SEC VAC हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जो 3 सब्जेक्ट है MJC MIC और MDC, ये 3 जो सब्जेक्ट है इसमें पास होना आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। ये पास होना आसान होगा, हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें खुद भी आंसर बना के लिखते हैं, खुद भी अगर आपको लिख के आते हैं तो एक जो कॉपी चेक करेगा, कॉपी चेक करने वाला उसमें नंबर देने का रास्ता खोज लेगा, ठीक है। लेकिन जो AEC SEC और VAC होता है ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। बिहार यूनिवर्सिटी में भी अब जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में लेने का बाद जो है वो चल रहा है, यानी कि अब फैसला लगभग हो ही चुका है। AEC SEC और VAC जो एग्ज़ाम होगा, तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 70 नंबर का, वो 70 का 70 जो है वो आप लोगों का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें एक सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है AEC SEC और VAC मिथिला यूनिवर्सिटी में तो ऑब्जेक्टिव ले ही रहा है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव होगा, थर्ड सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो AEC SEC और VAC जो रहेगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मोड का जो कॉपी होता है वो OMR शीट पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है।
तो OMR सीट पे जो एग्ज़ाम होता है इसमें नंबर देने का कोई रास्ता नहीं रहता है। यानी कि अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है और वो सही है तो सही है, उसका नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलत है तो उसमें नंबर देने का कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, अगर जो आंसर राइटिंग होता है 4-5 लाइन लिखने वाला, 10 लाइन लिखने वाला, 1 पेज 2 पेज 4 पेज लिखने वाला जो काम होता है उसमें नंबर देने का रास्ता रहता है, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है बाकी, इसमें नंबर देने का रास्ता बिल्कुल है नहीं। अगर आपने सही टिक किया है तो सही है, नंबर उसका मिल गया, और जो सही टिक नहीं किया है उसको नंबर नहीं मिलेगा। कहीं से रास्ता ही नहीं है तो वो नंबर देगा कैसे? ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट भी आपको पीछे धकेल सकता है अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है या फिर ठीक से आपने वहाँ पे जाके सही आंसर नहीं टिक करके आए हैं। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बता ही दिया गया कि आपका 6 महीना से साल भर और साल भर से 2 साल बर्बाद होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और जो कि आप खुद बचा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपने देख लिया होगा या सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपने देख लिया होगा, कैसे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया जाता है, फिर वो एप्लीकेशन लेगा, कॉलेज दौड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी दौड़ेगा, और इस तरह से उसका जो है वो महीना भर 1.5 महीना बर्बाद हो जाएगा दौड़ने में ही, अपना रिजल्ट सही करवाने में ही। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो वो मतलब कि सब यूनिवर्सिटी का लगभग यही हाल है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम ले ले, लगभग सब यूनिवर्सिटी का यही हाल रहता है। रिजल्ट वो अपने मन से देता है, तो आपको अपना तरफ से रास्ता साफ रखना है, एब्सेंट नहीं होना है किसी भी एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना है, जाके एग्ज़ाम दीजिएगा, कम से कम आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना है। ठीक है, और जो 3 सब्जेक्ट आप लोगों को बताया गया, AEC, SEC और VAC, इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बना के लिखने का रास्ता कोई है नहीं। ऑप्शन ए तो ए, बी तो बी, जो ऑप्शन सही है वो सही है, जो गलत है उसमें कोई आंसर, जो कोई रास्ता नहीं है कि जो कॉपी चेक कर रहा होगा या फिर जो नंबर देना होगा उसका कोई रास्ता दूसरा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सब जो सब्जेक्ट है ये मतलब ऐसे ही साइड वाला सब्जेक्ट है, ये भी भारी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना है, और साल बर्बाद होने से कैसे आप बचा सकते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे एक जो है वो वार्निंग की तरह आप इसको ले सकते हैं, एक मैसेज की तरह ले सकते हैं कि 2 साल कैसे बर्बाद हो गया। जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि 3000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोबारा एग्ज़ाम दिए और पास नहीं हो सके। हो सकता है कि इस साल और ज़्यादा हो या फिर कम हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो अपने हिसाब से सब कुछ क्लियर रखिए आप, और हर एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहिए, अपने सिलेबस के बारे में जानिए और अपना तैयारी पूरा रखिए। ठीक है, तो तब जाके आपका जो है वो सारा कुछ टाइम पे रहेगा, क्योंकि जब डिग्री आप लेने वाले हैं तो BA BSc BCom कुछ का भी डिग्री ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो जब टाइम पे ही नहीं मिलेगा वो चीज़, आप टाइम पे ही नहीं कर पाइएगा तो फिर लेके क्या फ़ायदा। अगर आप आगे पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या फिर किसी दूसरी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ जो है वो सोच के कर रहे होंगे, या फिर 2026 में हम ये चीज़ करेंगे, या फिर 27 में करेंगे, या फिर 28 में करेंगे। तो अगर वो टाइम पे आपको मिलेगा ही नहीं, आप ही गलती कीजिएगा, तो एक तरह से क्या रहता है कि आप खुद अपने आप को पीछे धकेल के लाइएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरह, जैसे सेशन 23-27 वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो अपने आप को 2 साल पीछे धकेल के लेके आ गए। ठीक है, तो उसमें किसका गलती है? वो दोबारा भी एग्ज़ाम दिए लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कोई ऐसा मौका आप नहीं दीजिए कि वो आपको फेल करे या फिर वो आपको प्रमोटेड करे। यूनिवर्सिटी सबको पास करना ही चाहता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी सबको ही पास करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाली पेपर छोड़ के आ रहे हैं तो उसमें कोई रास्ता बनता है नंबर देने का। आप ऐसा कीजिए कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कम से कम नंबर देने का रास्ता रहे। ठीक है, और इतना कॉन्फिडेंस आपके पास रहे कि आप, अगर आप अच्छा लिख के आए हैं तो आप RTI कर सकते हैं, दोबारा कॉपी निकलवा के आप जो है वो, अगर नंबर छोटा होगा तो आप उसमें नंबर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम आप जो है वो कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप करवा सकते हैं, यानी कि छापने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप छाप के भी आते हैं और बोलते हैं कि पूरा का पूरा आप लिख के आए हैं, तो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं रहेगा ताकि आप चैलेंज कर सकें। और चैलेंज ऐसे नहीं करना है, चैलेंज आपको जो है वो 100-50 दे के जो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप चैलेंज करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, चैलेंज मतलब जो पूरा का पूरा अगर आपको कॉपी निकलवाना है तो RTI करना पड़ता है। ठीक है, और RTI से आपको कॉपी मिलता है, लेकिन RTI जब आप कीजिएगा या फिर जो कॉपी आप दोबारा निकलवाना चाहते हैं उसमें AEC SEC और VAC OMR सीट पे एग्ज़ाम होता है, ये कॉपी आपको दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा चांस नहीं होता है कि ये OMR सीट पे जो एग्ज़ाम होता है वो कॉपी आपको दोबारा मिले। ये तीनों कॉपी आपको दोबारा मिलने का चांस होता है, जो आप दोबारा मंगवाते हैं कॉपी की, नंबर सही हुआ है, सब कुछ का मिला है या नहीं मिला है, तो ये 3 सब्जेक्ट का आपको मिलने का चांस है। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट का मिलने का चांस नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको बता दिया गया कि जब तक आपका क्रेडिट पूरा नहीं होता है तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं जाते हैं, मतलब 1 साल
आपका ऐसे जो है वो पीछे धकेल देगा अगर आपका क्रेडिट नहीं होगा पूरा तो, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला के 28 क्रेडिट नहीं होगा तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। फिर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर 1 2 3 4 सब सेमेस्टर मिला करके 68 क्रेडिट नहीं होगा तो वो 5वां सेमेस्टर में नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का जो है वो क्या है, क्रेडिट गिनती हो रहा है, और जब तक आप सब सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे तब तक आप क्या होगा, फाइनल आपका हो नहीं पाएगा और आप अटके रह जाइएगा रिजल्ट और डिग्री के इंतजार में, ठीक है। एक तो यूनिवर्सिटी अटकाने का काम करता ही है, और आप अगर खुद से भी ऐसे काम करते हैं तो फिर आपका जो है वो कुछ होने वाला नहीं है, साल आपका बर्बाद होते रहेगा और आप गिनते चले जाइएगा बस, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।